नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। गांडेय विधानसभा के पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा ने कहा कि अखंड भारत के निर्माता मौर्यवंशी महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक के खिलाफ अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी कर देश की एकता और अखंडता को विखंडित करने वाले नाटककार दया प्रकाश सिन्हा के खिलाफ देशद्रोही मुकदमा की जाए। दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया पद्मश्री और साहित्य अकादमी पुरस्कार वापस ली जाए। उक्त बातें शुक्रवार को मोतीलेदा पंचायत के केंदुआ गढ़ा में वन देवता पूजा दीवानी वनभोज कार्यक्रम में बतौर अतिथि बोल रहे थे। कहा कि विश्व प्रसिद्ध और शक्तिशाली मार्ग भारतीय मौर्य वंश के महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक की तुलना नाटककार दया प्रकाश सिन्हा ने कुल शासक औरंगजेब से कर अपनी ओछी और दिवालियापन मानसिकता का परिचय दिया है। सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर एक छत्र राज किया था तथा उन्होंने संपूर्ण भारत मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के भूभाग पर विस्तृत और विशाल साम्राज्य उस समय से अब तक का सबसे बड़ा भारतीय सम्राट था। सम्राट अशोक विश्व के सभी महान शासकों में हमेशा स्थित स्थान पर रहे। यह केवल महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक को ही प्राप्त था। कहा कि भारतीय संविधान और सरकारी दस्तावेजों पर सम्राट अशोक द्वारा निर्मित अशोक स्तंभ और धर्मचक्र आज भारत सरकार ने अंगीकार किया है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ बयानबाजी निश्चित रूप से देशद्रोही की श्रेणी में आता है। इसके पूर्व विधायक वर्मा ने कहा कि आगामी 27 जनवरी को भंडारों स्थित डॉक्टर जगदीश प्रसाद कुशवाहा की पुण्यतिथि में शामिल होकर उनके सपनों को साकार करें। इसके लिए क्षेत्र में लोगों के बीच आमंत्रण कार्ड वितरण कर लोगों को पहुंचने की अपील की जा रही है। पूरे भारत वर्ष के चक्रवर्ती महान सम्राट अशोक के बारे में हर एक व्यक्ति जानता है, देश का बच्चा बच्चा जानता है। हमने इतिहास के पन्नों को पढ़ा है। उनकी उदारवादी नीतियाँ, उनके द्वारा जन कल्याण के लिए किए गए कार्य, उन्होंने पूरे भारत देश में सड़कों का जाल फैला दिया था और पथिकों को कोई समस्या नहीं हो तो जगह जगह पर यात्री शेड जो भारत में आज देखने को मिलता है, तो सम्राट अशोक जी ने 2300 साल पहले इस चीज़ को साकार रूप में उतारा था। सड़कों के किनारे कुआं का स्वरूप उतारा था। जनता के लिए कोई तकलीफ ना हो, कैसे रह रहे हैं कैसे नहीं रह रहे हैं, तमाम चीज़ों को उन्होंने उतारने का काम किया। बहुत ही एक लोकप्रिय और उदारवादी राजा के रूप में वो विख्यात हुए थे और उसी के कारण से भारत जब भारत बना, आज हम देख रहे हैं आज़ादी के बाद भी जो अशोक स्तंभ जो लिया गया है, उन्हीं के द्वारा जो प्रचलित जो चिन्ह था, वह चिन्ह को भारत के संविधान ने भी अडॉप्ट किया, माना भी। पर दुर्भाग्य तब होता है जब इतने बड़े महान राजा के बारे में एक छुटभइये साहित्यकार कह देते हैं कि वह जो है उसकी तुलना औरंगजेब से करते हैं। औरंगजेब तो लुटेरा था, इस देश में हमारे तमाम सांस्कृतिक चीज़ों को नष्ट कर रहा था, कत्लेआम करता था। परंतु जस्ट इसके उल्टा सम्राट अशोक जी ने तो कभी भी किसी जनमानस के सामने हानि ही नहीं पहुंचा, उनके कल्याण का काम किया। अरे वो तो एक बड़े योद्धा थे, बड़े वीर पुरुष थे और उनका योद्धा और उनकी ताकत इतनी क्षमता इतनी मजबूत थी, जिस क्षमता के बल पर उन्होंने बड़े बड़े युद्ध किए।